हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचवीएस स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2023 का। तो 1 फरवरी 2023 को आपकी पहली शिफ्ट हुई है, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 100% रियल क्वेश्चंस को आज हम फुल डिटेल में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के अलावा अगर बाकी क्वेश्चंस आपको ध्यान हो, जिन भी स्टूडेंट्स का आज की शिफ्ट में एग्जाम था, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को जरूर टाइप कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच कंट्री वन द मोस्ट गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020। तो टोक्यो ओलंपिक खेल 2022 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। तो या तो आपसे ओलंपिक गेम्स का पूछा गया 2020 का, तो अगर आपसे ओलंपिक का पूछा गया तो उसमें आपका करेक्ट आंसर था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे ज्यादा मेडल और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जीते हैं टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 में। अगर आपसे टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करी गई थी, टोक्यो पैरा ओलंपिक का पूछा गया था, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर चाइना था। चाइना ने 96 गोल्ड मेडल जीते हैं, 207 टोटल मेडल जीते हैं। तो सबसे ज्यादा मेडल और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल दोनों ही टोक्यो पैरा ओलंपिक में चाइना के द्वारा जीते गए हैं। अगर आपसे टोक्यो ओलंपिक का पूछा गया था, तो टोक्यो ओलंपिक को एक बार डिटेल में कवर करते हैं। पहले भी आपसे और शिफ्ट में भी टोक्यो ओलंपिक से ऑलरेडी काफी क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा चुके हैं। बाकी इसकी सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो पहली जो रैंक रही है वो अमेरिका की रही है 113 मेडल्स के साथ, जिसमें 39 गोल्ड है, 41 सिल्वर है और 33 ब्रॉन्ज है। दूसरी रैंक पे चाइना रहा है 88 मेडल्स के साथ, जिसमें 38 गोल्ड है, 32 सिल्वर है और 18 ब्रॉन्ज है। इंडिया की रैंक आपसे पूछी जाती है, इंडिया की 48th रैंक है टोक्यो ओलंपिक में। इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। इसमें जो हमारे मेडलिस्ट हैं 7 जो जिन्होंने मेडल दिलाए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर की थ्रो करके भारत को गोल्ड दिलाया। रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग की फील्ड में 57 केजी में भारत को सिल्वर दिलाया। मीराबाई चनू ने वेट लिफ्टिंग में 49 केजी में भारत को सिल्वर दिलाया। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में भारत को ब्रॉन्ज दिलाया है। फिर लवलीना बोर्गेन रहेंगी, इन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज दिलाया। फिर इंडिया की मेंस हॉकी टीम के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल दिलाया गया है। बजरंग पूनिया ने रेसलिंग की फील्ड में 65 केजी में भारत को ब्रॉन्ज दिलाया है। अगर ओपनिंग सेरेमनी की बात करी जाए, उसमें फ्लैग बियरर कौन था, तो इंडिया मेंस हॉकी टीम के कैप्टन रहेंगे आपके मनप्रीत सिंह, और साथ में कौन था, तो बॉक्सर है मैरी कॉम। ये दोनों फ्लैग बियरर थे ओपनिंग सेरेमनी में टोक्यो ओलंपिक की। क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर कौन था इंडिया की तरफ से, तो रेसलर बजरंग पूनिया इंडिया की तरफ से क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर थे। विंटर ओलंपिक 2022 के बीजिंग चाइना में हुए। समर ओलंपिक 2024 में जो होंगे वो पेरिस फ्रांस में होंगे। समर ओलंपिक 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में ऑर्गेनाइज आपके करे जाएंगे। अगर आपने सेपरेट वीडियो नहीं देखी तो आप सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who among the following is the author of अर्थशास्त्र। तो निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अर्थशास्त्र जो किताब है, जो बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था कौटिल्य। कौटिल्य को ही चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता होगा। और इंडिका जो बुक है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। ऐसी अलग अलग बुक्स रहती हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स जो हमारी फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड हैं, जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, उनको कवर करते हैं। तो आप अगर बात करी जाए महात्मा गांधी की, जो एसएससी के सारे एग्जाम्स है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा रहती है आपकी। तो महात्मा गांधी की बुक रहेंगी आपकी हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ और की टू हेल्थ। मौलाना अबुल कलाम आजाद की है इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बारे खातिर। मनमोहन सिंह की रहेगी चेंजिंग इंडिया। मनमोहन सिंह से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मनमोहन सिंह भारत के फाइनेंस मिनिस्टर कौन से साल में थे, तो 1991 में थे। उस टाइम पे रिसेशन के जो टाइम था वो आने वाला था, तो उस टाइम पे मनमोहन सिंह जो थे ये भारत के क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू, उनकी बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। प्रणब मुखर्जी की रहेगी चैलेंजेस बिफोर द नेशन, सागा स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस। सरोजिनी नायडू की है गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग्स और सॉन्ग्स ऑफ लाइफ। सुभाष चंद्र बोस की द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1942 एंड इंडियन पिलग्रिम। ममता बनर्जी माय अनफॉरगेटेबल मेमोर। एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर, इनडोमिटेबल स्पिरिट और इग्नाइटेड माइंड्स। दादा भाई नौरोजी की है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वीडी सावरकर की द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड।
बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य और द आर्कटिक होप इन दी वेदास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। बाकी जो बुक्स की अलग अलग वीडियोस है, जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड जो बुक्स है उसकी एक सेपरेट वीडियो मिलेगी आपको। जो एंशिएंट बुक्स हैं, जो हमने जैसे क्वेश्चन डिस्कस करा, अर्थशास्त्र जो बुक है, इंडिका जो बुक है, तो इस टाइप की जो बुक्स होती हैं उसकी एक सेपरेट वीडियो मिलेगी आपको। और जो अभी रिसेंटली बुक्स जो हमारी लॉन्च करी गई उनकी आपको अलग सेपरेट वीडियो मिलेगी। तो करीब आपको 1000 से ज्यादा क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर के मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, 15-20 से ज्यादा वीडियो मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इस ई बुक में 19 प्लस टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं, कुछ आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं। तो ये जो टॉपिक्स रहेंगे ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपकी हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। सिर्फ वही टॉपिक्स लिए गए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका कोई भी एग्जाम है 2023 में, तो आप यकीन मानिए ये ई बुक आपके लिए बिल्कुल गेम चेंजर रहेगी। आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में गारंटेड हर शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन इस ई बुक से मिल रहे होंगे। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली हमको मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवप्रयाग इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड डैश रिवर। तो देवप्रयाग जो जगह है, सिटी रहेगी, ये अलकनंदा और कौन सी नदी के संगम पर स्थित है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा जो रिवर है ये दोनों जहां पे मिलती हैं वहां पे आपका संगम पे देवप्रयाग जो सिटी है ये आपकी सिचुएटेड रहेगी। रिवर ओरिजिन की बात कर लेते हैं, क्योंकि रिवर ओरिजिन से भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में आपके देखने को मिल रहे हैं। गंगा रिवर आपकी गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। चंबल रिवर जनपाव हिल्स विंध्या रेंजेस से ओरिजिनेट होती है। सन रिवर अमरकंटक मध्य प्रदेश से। गोदावरी रिवर त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से। ताप्ती रिवर मुलताई सतपुरा रेंजेस से। माही रिवर बिंडा मध्य प्रदेश से। दामोदर रिवर पलामू हिल्स झारखंड से। सतलुज रिवर आपकी रक्षताल लेक से। नर्मदा रिवर अमरकंटक मध्य प्रदेश से। इंडस रिवर जो मानसरोवर लेक है उसके अराउंड आपकी सिचुएटेड रहती है, वहां से ओरिजिन होता है। इंडस रिवर वैसे आपकी जो तिब्बतन रेंज है वहां से ओरिजिन इसका पॉइंट माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये ऑलरेडी काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू को 15 नंबर का प्रेसिडेंट चुना गया है इंडिया का। 25 जुलाई 2022 में इनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट के पद के लिए। ये पहली महिला ट्राइबल प्रेसिडेंट है भारत की, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आपसे एग्जाम में वैसे पूछा जा चुका है। तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। कुछ टॉपिक गिने चुने हैं जिनसे हर शिफ्ट में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो को आपको जरूर देखना है, जिससे आपको आने वाली शिफ्ट में मदद मिल सके। आपसे एक आर्टिकल 22 पूछा गया। आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 संबंधित है। तो यहाँ पे आपकी किस चीज की बात करी गई? फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पे आपसे बात करी गई है। और फंडामेंटल राइट से घुमा फिरा के करीब 15 से 20 क्वेश्चन आपके टोटल जीडी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं अभी तक, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल्स की सेपरेट वीडियो है, आप उसको जरूर देख लें। तो आर्टिकल 22 में बताया गया है, एनी पर्सन इज in custody has to be informed as to why he has been arrested। तो कोई भी अगर व्यक्ति कस्टडी में है तो उसको पता होना चाहिए, उसको बताना है कि उसको किस कारण की वजह से अरेस्ट किया गया है। तो कुछ प्रोटेक्शन दिए जाते हैं अरेस्ट के केसेस में जो पर्सन को, तो उससे रिलेटेड आपका आर्टिकल 22 होता है। तो फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पे कुछ बात करेंगे। फंडामेंटल राइट्स को हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किया है। 12 से लेके 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। टोटल प्रेजेंट टाइम में 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे। जो 7वां फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया, उसको रिमूव कर दिया गया था। आर्टिकल 14 में बताया गया है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ से। आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 है हमारा एबोलिशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड।
काफी ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोनों ही आपके एग्जाम्स में। आर्टिकल 90 गारंटीज ऑल सिटीजनशिप राइट, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में। तो आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्ट फॉर ऑफेंस और आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आता है। दोनों ही आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते इमरजेंसी के टाइम पे। आर्टिकल 22 जो हमारा क्वेश्चन था, आप प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, अरेस्ट के केसेस में, डिटेंशन के केसेस में कुछ सर्टेन राइट्स होते हैं कि आपको बताना पड़ेगा कि कस्टडी में किस वजह से जो पर्सन है उसको अरेस्ट किया गया है। आर्टिकल 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 24 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 इन फैक्ट्रीज, माइंस ईटीसी। फिर आर्टिकल 26 आता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 32 में रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आपका आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ चौक और लाइमस्टोन। तो चौक होती है और जो चूना होता है, पत्थर होता है, उसका जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक सूत्र है वो क्या है। तो इसमें हमारा नाम था कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपसे नाम पूछा गया, नेम पूछा गया तो कैल्शियम कार्बोनेट था। अगर आपसे फॉर्मूला पूछा गया तो CaCO3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम्स उनको यहाँ पे एक बार कवर कर लेते हैं। बेकिंग सोडा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2 जिसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला होता है CuSO4 जिसको कॉपर सल्फेट भी बोला जाता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 जिसको हम ट्राइक्लोरोमीथेन के नाम से भी जानते हैं। ड्राई आइस का होता है CO2 जिसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। एप्सम सॉल्ट का होता है MgSO4.7H2O जिसको हम मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट भी बोलते हैं। जिप्सम का होता है CaSO4.2H2O जिसको हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोलते हैं। अगर यहीं पे हाफ हो जाता, 1 की जगह अगर हम हाफ, अगर 2 की जगह हाफ कर दें तो क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। लाफिंग गैस का होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। और लाइमस्टोन या चौक जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who is appointed as the Chief of Army Staff और Chief of Defense Staff। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, या तो आपसे Chief of Army Staff पूछे गए थे या फिर Chief of Defense Staff के रूप से किसे नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगर आपसे आर्मी स्टाफ पूछे गए तो M नरवणे आपका करेक्ट आंसर था। अगर आपसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पूछे गए, अभी न्यू अपॉइंटमेंट रहेगी, विपिन रावत इनसे पहले थे जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में जिनकी डेथ हो गई, तो अब नए जो चुने गए थे वो आपके अनिल चौहान रहेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इन दोनों में से कोई आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे जो बात करी गई है वो न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड करी गई है, तो कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात करते हैं। मेघालय के गवर्नर BD मिश्रा रहेंगे। डायरेक्टर जनरल CRPF के SL थाउसेन रहेंगे। होल टाइम मेंबर चुना गया है सेबी का आनंद नारायण गोपाल कृष्णन को। PM चुना गया है UK का ऋषि सुनक को। चेयरमैन ICC के ग्रेग बार्कले। 50वें चीफ जस्टिस इंडिया के DY चंद्रचूड़। और FIH के प्रेसिडेंट तायब इकराम। प्रेसिडेंट फिक्की के सूर्यकांत पांडा। रेवेन्यू सेक्रेटरी इंडिया के संजय मल्होत्रा। कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स भारती दास। चेयरमैन ऑफ गेल संदीप कुमार गुप्ता। डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP अनीश दयाल सिंह। तो ये आपकी रिसेंट की 2022 की कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया 22 गज ऑफ पिच इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। पिच जो होती है, पिच का 22 गज किस खेल से संबंधित है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था क्रिकेट। 22 गज की पिच होती है क्रिकेट में, तो क्रिकेट इसमें आपका करेक्ट आंसर था। पीछे आपसे जो कल की शिफ्ट हुई थी उसमें स्टंपिंग का पूछा गया था, स्टंपिंग कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो उसमें भी आपका आंसर क्या था, क्रिकेट। तो क्रिकेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया हु इज द प्रेजेंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर था अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर प्रेजेंट टाइम में स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं इंडिया के। मिनिस्ट्री की बात करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स की यहाँ पे बात करते हैं, तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर है इंडिया के नितिन गडकरी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है S जयशंकर। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा है। कंज्यूमर एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर और टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल रहेंगे। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैं। पार्लियामेंट अफेयर्स, कोल मिनिस्टर और माइंस मिनिस्टर प्रहलाद जोशी हैं। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर आपकी स्मृति ईरानी रहेंगी। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर आपके वीरेंद्र कुमार रहेंगे। तो इसकी एक सेपरेट वीडियो है कैबिनेट मिनिस्टर्स की, आप उसको देख सकते हैं हमारे चैनल पे, जिसमें सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को कवर किया गया है।
फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए इनडायरेक्ट टैक्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आपको ऑप्शन में दिया गया था, यही आपका करेक्ट आंसर था। 1 जुलाई 2017 को इसको पावर में लाया गया, एस्टेब्लिश किया गया। जीएसटी की यहाँ पे बात करते हैं, जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अलग अलग टैक्स स्लैब में इसको बांटा गया है, जो कि है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इसका इंट्रोड्यूस किया गया, इफेक्टिव डेट है इसकी 1 जुलाई 2017। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया, तो 101 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। पहली कंट्री जिसने इंप्लीमेंट करा फ्रांस रहेगी, पहली स्टेट इंडिया में आसाम रहेगी। जीएसटी काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं वो टोटल 33 मेंबर्स होते हैं, और जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन होती है फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि प्रेजेंट टाइम में निर्मला सीतारमण आपकी रहेंगी। और बजट जो होता है वो भी पेश किसके द्वारा किया जाता है, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ही हमारा किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। डेली हर शिफ्ट की एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने ई बुक्स को बाय नहीं किया तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।